चलो देखो ध्यान से, सब लोग देखो ध्यान से। ये बैठ जाओ, बैठो। गुड मॉर्निंग नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलना है। देखो तो आज हम पढ़ेंगे जो है, पहले बीज के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद जड़ पढ़ेंगे, क्योंकि बीज से ही हमारा जड़ बनता है। और जड़ जो है फिर उसके बाद जड़ के आगे हमारा तना बनता है, और तना से फिर पत्ती बनता है, और पत्ती से फिर फूल बनता है, और फूल आगे जाकर के क्या किसका निर्माण करता है? फल का। ठीक है। और फिर फल क्या होता है? फल का फिर गुठली होती है, ठीक है, उसको हम फेंक देते हैं तो एक प्रकार से फिर क्या बनाएगा? फिर एक प्रकार से वो बिया हो जाएगा, सीड्स, और सीड फिर आगे जाकर के एक प्रकार से ये सर्किट चलता रहता है। ठीक है। तो चलिए आज हम जानते हैं पहले जड़ के बारे में, ठीक है, बीज के बारे में। तो देखिए आप लोग घर पे चना खाए होंगे, ठीक है, तो उसमें जो आका दो निकलते हैं। जैसे अगर देखा जाए सीड्स का, तो सीड के ऊपर ध्यान से देख लेना बाबू, क्योंकि दोबारा पढ़ाया जा रहा है, एक बार पढ़ा दिया गया है। ठीक है। अब जो सीड्स है, तो सीड्स पहले हम ये जान लेते हैं कि सीड्स में जो ऊपर वाला जो कवर होता है, जैसे आप लोग देखते होंगे, जैसे चना खाया ना, तो चना में क्या होता है? ऊपर एक छिलका होता है जिसको हम छिल करके कभी कभी खाते हैं, जब फोड़ देते हैं उसको दाल निकलता है। ठीक है। हाँ, पीला पीला। तो उसमें क्या होता है? उसके ऊपर जो छिलका होता है उसको हम बोलते हैं आवरण। तो अब ये सीड्स के ऊपर रहता है, जैसे हम लोग जैकेट पहनते हैं, ठीक है, तो वो हमारे शरीर का कोट रहता है, उसको कोट बोल देते हैं। तो बीज के ऊपर एक कोट रहता है, उसको हम बोलते हैं सीड कोट, क्योंकि बीज को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग सीड। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा सीड कोट। ठीक है। अब देखिए ये मान लीजिए सीड है, किसी चीज का भी सीड ले सकते हैं आप लोग। अब ध्यान से आप लोग बनाते जाइए, लिखते जाइए, ठीक है। और ये सीड जो है ये हमारा हो जाएगा हमारा सीड आवरण या बीज आवरण बोल सकते हैं। ठीक है, बीज आवरण, बीज आवरण। ठीक है। और सीड्स में जो है क्या होता है, पहले इसका जर्मिनेशन होगा कैसे, पहले इसको समझते हैं। क्योंकि जो क्या होता है सीड्स में, जैसे जो बिया होता है उसको जर्मिनेशन की जरूरत होगी। अगर वो जर्मिनेशन उसमें होगा तभी जाके सीड्स का क्या होगा? विकास होगा। ठीक है। तभी जाके उसका अंकुरण होगा। ठीक है। अब जैसे क्या होगा, जो सीड्स होता है उसको पहले तो ताप की जरूरत होगी। ठीक है, मतलब पूरा ताप, पहले तो उसको सबसे पहले जरूरत रहेगी नमी की, जिससे पानी उसके अंदर जाए। ठीक है। और पानी जाने के बाद क्या होगा? एक प्रकार से उसको नमी मिल गई। ठीक है। और नमी मिलने के बाद वो ऑटोमेटिक क्या होगा? अंकुरित हो जाएगा। ठीक है। वायु तो आपको वातावरण से मिल ही रहा है, वायु मिला, नमी मिला, हो जाएगा। आपको जर्मिनेशन में प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती, खाली जर्मिनेशन में। हाँ, अगर पूछा जाए कि पौधे के विकास में जरूरत पड़ेगी तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल पड़ेगी। ठीक है। तो पौधे के विकास में प्रकाश संश्लेषण अर्थात फोटोसिंथेसिस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जिससे पत्तियों के द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन करते हैं। ठीक है। अब देखिए, तो जो हमारा सीड्स होता है उसमें जो है दो पार्ट्स होते हैं। पहला जो होता है जो हमारा ऊपर जाता है उसको हम बोलते हैं प्रांकुर। ध्यान से मुकेश देखो, इसको बोलते हैं प्रांकुर। अब ये प्रांकुर जो होता है, प्रांकुर आगे जाकर के तना बनाता है। ठीक है, प्रांकुर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पलमूले। ठीक है। और प्रांकुर आगे जाकर के क्या बनाया? तना। और जो नीचे आता है ये, ठीक है, बीज में एक नीचे वाला पार्ट होता है, जो नीचे आता है उसको हम बोलते हैं मूलांकुर। ठीक है, मूलांकुर। ठीक है। यस सर। तो 70% भाग जमीन से ऊपर और 30% भाग नीचे। ठीक है। एग्जाम्पल दो बता दिए हैं, एक है घास और दूसरा जलकुंभी। अगला है भूमिगत तना। अब भूमिगत तना जो होता है एक प्रकार से या भूमि के अंदर होता है। ठीक है। इसमें कई टाइप से आ सकते हैं। देखो जैसे अगर बता दें, मूली नहीं, देखो मूली जो होगा, एक मिनट पहले इधर तो थोड़ा एक चीज क्लियर कर दें। आप लोग जड़ और तना थोड़ा सा पहचान नहीं पाते। जड़ और तना कैसे पहचानते हैं? इधर देखो, जड़ और तना, जड़ और तना का पहचान अगर करना है तो जड़ में क्या होता है? कोना निकला रहता है। जैसे मूली है, अगर मूली हम बना दें तो क्या होगा? एक मूली में कोना निकला है कि नहीं? तो आलू में कोना नहीं है ना। अभी हम बाद में पिएंगे। आ जाओ।
देखो जो जड़ होता है, जड़ जो होगा इसमें क्या होगा, कोना निकला रहेगा। पहचान का एक ही तरीका है, जो है जिसमें कोना निकला हो वो क्या है, शलजम। इसमें कोना है कि नहीं है, गाजर है ना। अब ये बताओ, हल्दी में कोना निकला है, हल्दी क्या है, तना है, ठीक है। अदरक, प्याज, लहसुन, ये सब तना है, ठीक है। अब देखो ये जड़ और तना पहचानने का तरीका है, जड़ में क्या होगा, कोना निकला रहेगा, इससे पहचान लिया आपको। अब देखिए, अब जो भूमिगत तना है इसको बताए भूमि के अंदर। अब इसको, अब कोई दिक्कत है, दिक्कत हो तो बता दो, तुरंत बताओ, कहीं दिक्कत हुआ? हाँ सर। नहीं, अगर कहीं दिक्कत हो तुरंत बोलना। देखो अब जो भूमिगत तना है, ठीक है, भूमिगत तना में क्या होगा, या जमीन के अंदर रहता है, इसमें 3 टाइप से आते हैं। जैसे अभी तो हम लोग ने ऐसे बता दिया कि तना, अगर तना पूछ दिए तो बता दिए प्याज, लहसुन, अदरक, हल्दी, आलू, ओल को जो अभी बताएंगे, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, अभी जो भी है बहुत मार खाओगे। चलो देखो, हाँ शलजम जो होगा क्या होगा, जड़ की तना, बताओ, जड़ होगा क्योंकि उसमें कोना निकला है, ठीक है। चलो देखो, भूमिगत तना। अब देखो जड़ के अंदर जो है, जो भूमिगत तना है, भूमिगत तना, इसके अंदर 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। अब पहला हमारा कंद, याद आया कुछ, प्रकंद, और दूसरा सलकंद। एक बात पढ़ा दिया हूँ, ठीक है, दो ये वाला लिख रहा हूँ, ठीक है, सलकंद। अब देखो कंद क्या है, पहले इसको समझते हैं, ठीक है। अब ये जो कंद होगा इसमें खाने वाले, मतलब वो आता ना जिसमें खाने वाले पार्ट ज्यादा हों, वह होगा हमारा, वह क्या कहलाएगा, जिसमें खाने वाले मतलब खाद्य पदार्थ ज्यादा हो, वह होगा कंद। जैसे आलू, आलू क्या करते हैं हम लोग, हल्का सा छीलते हैं, नया नया आलू है तो उसको बस धोल दिए बढ़िया सुधी छिलका का बाहर, उसके बाद क्या करेंगे, खा लेंगे, ठीक है। वो अर्थात जिसमें खाने वाला पार्ट ज्यादा, वो क्या है हमारा, कंद की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। खाद्य पदार्थ ज्यादा हो वो होगा कंद। और दूसरा प्रकंद, जिसमें गांठ ज्यादा हो, जैसे अदरक देखते होंगे, अदरक में ऐसी संरचना होती है, ऐसे करते हैं गांठ, ठीक है। हाँ, अदरक, हल्दी, ये सब होते हैं क्या, ये हमारे प्रकंद की कैटेगरी में, अर्थात जिसमें गांठ ज्यादा हो। क्या लकीर उधर उधर देखो, देखो आप देखो, फूल है वो, अभी इधर देखो, अभी इधर देखो, इधर आप सलकंद देखो, सलकंद देखो, अभी उसको बाद में बात कर लेंगे, पहले जो टॉपिक हमारा उसको कंप्लीट होगा। सलकंद क्या होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जल ज्यादा होगा, मतलब तना का वह भाग जिसमें एक प्रकार से जल ज्यादा हो, वो हमारा सलकंद की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। ठीक, थोड़ा सा एग्जाम्पल, चलो कौन बताएगा, बार बताए थे, चलो जाओ। हाँ, सलकंद में क्या है, प्याज और लहसुन, प्याज और लहसुन। ठीक, गुड, बैठ जाओ। चलो और कोई बताएगा, कंद में आलू आलू और ओल, गुड, आलू और ओल, बैठ जाओ। आलू और ओल, सूरन, आलू, आलू, ओल, ओल को हम बोलते हैं सूरन, ठीक है। अब जो प्रकंद है, हल्दी और अदरक, हाँ, हल्दी और गांठ नहीं, हल्दी और अदरक। चलो, अदरक, हल्दी, ये हो गया। अब देखो
इसमें जो है हम बात करें यहाँ पे ये चीज आप लोग जानेंगे ना, जिसमें खाने वाला पार्ट ज्यादा हो क्या और जिसमें जो है गांठ ज्यादा, जिसमें जल ज्यादा। अब हम बात करते हैं आलू की, ठीक है। इधर देखो, आलू क्या होता है। आलू कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि आलू का हरा होना किसके कारण होता है। तो आलू का जो हरा होना होता है सोलेनीन के कारण, ठीक है। क्या नाम है? सोलेनीन। आलू का हरा होना सोलेनीन। इधर ध्यान दो, ध्यान से। सोलेनीन। अब देखो, घर पे आप लोग खाते होंगे, बहुत कच्छ मारता होगा ये। अरे आलू, जो आलू नहीं खाते हो, अरे ऐसा नहीं करिए। आलू जो होगा, हाँ ठीक है, कुछ लोग जो भी हो, ऐसा होने की नहीं खाता किसी। देखो इधर नीरज, ध्यान। क्या होगा, जैसे क्या होगा कि आलू जो होगा, आलू का जो हरा होना, जैसे आप लोग देखते होंगे घर पे आता है आलू, तो उसका एक पार्ट हरा हो जाता है एक साइड, ठीक है। तो हरा होगा किसके कारण? सोलेनीन के कारण। सोलेनीन के कारण। हाँ, सोले पिक्चर से याद रखो, ठीक है। आप देखो, कभी कभी आलू जो है काला हो जाता है। आलू का काला होना, आलू का काला होना किसके कारण? ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी ऑक्सीजन की कमी के कारण क्या होता है? आलू काला हो जाता है। और आप लोग देखते होंगे पचका वाली दुकान पे, हाँ, तो अगर मान के चलो कोई नहीं देख रहा है, हाँ, जो उसना आलू है देखेगा काला है, कोई नहीं देख रहा, उसी में सान देगा। लेकिन जब जो है अगर कोई देख रहा है, चल देख रहा है, देखिएगा उसके बाद सानेगा, ठीक है। चलो इधर देखो, अब अगला ओल क्या हमारा? सूरन, ठीक है। अब देखते होंगे जो ओल है, ध्यान से, उसमें क्या होगा? गांठ रहते हैं, उसमें भी ऊपर रहते, देखते होंगे ना। उसमें सूरन में छिलता क्या, थोड़ा सा हुआ, ऊपर से हल्का सा छिलका निकाला, बाकी सब खाने वाला पार्ट है ना। चलो यहाँ तक क्लियर हुआ ना। अगला देखो, अदरक में क्या होता है? सर्वाधिक नोड और क्या पाए जाते हैं? गांठ पाए जाते हैं। और अगला हमारा हल्दी में क्या होता है? या जो है हमको कैंसर, ये भी इसी कैटेगरी में, कैंसर से बचाता है हमारा हल्दी। हाँ बाबू, टीवी में पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा क्या रहा हूँ। अब जब रोज एक बार पढ़ाऊंगा ना, तो वहाँ बता दूंगा, यहाँ पे टॉपिक आया तो बताना है मुझे, ठीक है। किसका? हाँ, हल्दी जो होता है, ध्यान से सुनो, ध्यान सुनो। हल्दी जो है, इसको अगर हम जो है, अगर किसी दूध में या पानी में डाल करके पिए तो हमको कैंसर से बचाता है। इसके अंदर पाया जाता है कुरकुमीन, ठीक है। नाम आप लोग याद करिए, कुरकुमीन। चलो ये कुरकुमीन, ठीक है। कुरकुमीन क्या करता है? हमको कैंसर से बचाता है। अगला हमारा आया प्याज। प्याज क्या करता है? देखते होंगे जब प्याज काटते हैं तो हमारी आंखों से क्या होता है? पानी निकलता है, पानी निकलता है। हाँ, तो उसमें एक एसिड पाया जाता है जिसको सल्फोनिक एसिड बोलते हैं। सल्फोनिक एसिड क्या करता है? क्या हुआ? सल्फोनिक एसिड क्या होगा? हवा में फैल जाएगा, और फैलने के बाद क्या करेगा वो? हमारे आंखों में आंसू आ जाता है, ठीक है। तो एसिड कौन सा है? सल्फ्यूरिक एसिड नहीं, सल्फोनिक एसिड, ठीक है। और अगला हमारा है
लहसुन। लहसुन में पाया जाता है एलासिन, जो कि गंधक का कार्य करता है। ठीक है, क्लियर हुआ? खत्म आपका खत्म हो गया। देखो आज हम पढ़ेंगे जो है आगे आगे वाला जो टॉपिक हमारा है वो है पत्ती। ठीक है, पता है, ध्यान से देखना। पत्ती का विकास जो होता है, जो तना होता है, ठीक है, तना का जो गांठ जहां से निकलता है, गांठ, उसको हम नोड और इंटरनोड बोलते हैं। ठीक है, वहां से होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा गांठ था एक प्रकार से देखते होंगे, वहां से हमारा एक प्रकार से क्या निकला? पत्ती। ठीक है, मतलब पत्ती का विकास कहाँ से होता है? नोड और इंटरनोड। ठीक है, अर्थात गांठ से। अब जो जहां से वो निकलता है, ठीक है, एक प्रकार से जिसको हम डंठल बोलते हैं। ठीक है, तो जो डंठल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वृंत। ठीक है, ये होता है हमारा वृंत। ठीक है, हिलाना नहीं गिर जाएगा सब कुछ। हाँ, चलो देखो, उसके बाद इस वृंत के आगे यहाँ से लेकर के अपेक्स तक, अर्थात ये देखो, ये वाला जो पूरा किनारा है, पत्ती का जो किनारा वाला भाग होगा, उसको हम बोलेंगे मार्जिन। ठीक है, ये पत्ती का किनारा मार्जिन कहलाता है। मार्जिन। ठीक है, मार्जिन। और ये कोना हमारा अपेक्स। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से यहाँ तक अपेक्स। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मध्य। ठीक है, हमें समझ में आ रहा है? यस सर। मध्य शिरा। ठीक है, अब देखो, मध्य सिरा से एक सिरा निकलती है जिसको हम खाली सिरा ही बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे निकलता है ना, ऐसे करके ये जो निकलता है हमारा, ये होता है क्या? ये होता है सिरा, इसको हम सिरा बोलते हैं। ठीक, और इसी सिरा में से एक और सिरा निकलती है जिसको हम छोटी सिरा कहते हैं। ठीक है, स्टार्च। छोटी सिरा। क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर है? खास कर तुम्हें देखना, क्योंकि तुम्हारा क्या है, तुमने दोबारा पूछे हो। यस सर। ये जो है हमारा क्या कहलाएगा? जहाँ से निकलता है वो नोड और इंटरनोड से निकलेगा पत्ती। ठीक है, और जहाँ से जो डंठल वाला भाग होगा उसको हम बोलेंगे वृंत। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या? मध्य सिरा। मध्य सिरा से जो सिरा निकलती है उसको, उसका क्या नाम है? सिरा। और उस सिरा में से जो निकलती है छोटी सिरा। ठीक है, और पत्ती का किनारा मार्जिन। अब पत्ती में जो है देखो, ऐसे हरे हरे आकार का दानेनुमा संरचना होता है। यस सर। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टार्च बोलते हैं या मंड बोलते हैं। इसी के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल। ठीक है, क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के जो होता है, क्लोरोफिल जो होता है, इससे क्या होती है? पत्तियां हमारी हरी। ठीक है, और पत्ती के अंदर छोटा छोटा ऐसे गोल गोल संरचना होती है, इसके अंदर छिद्र होता है। ठीक है, छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है, निखिल। ठीक है, यस सर। तो छोटा छोटा जो छिद्र पाया जाता है वो हमारा कहलाता है स्टोमेटा, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में रंध्र। ठीक है, तो ये जो होगा हमारा क्या कहलाएगा? रंध्र कहलाएगा। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, और कुछ बचा इसमें? क्लियर हो गया ना? ठीक, क्या हुआ और कुछ? अब देखो, थोड़ा सा कार्य समझ लेते हैं ना। जो रंध्र होता है, रंध्र का काम क्या है? जो पेड़ द्वारा, ठीक है, अर्थात मूल रोम द्वारा लाया गया जितना भी पानी है, मान के चलो अब पेड़ को जो है थोड़ा सा पानी की जरूरत था, और पानी जो है पेड़ अधिक लेके आया है, और पानी अगर अधिक लेके आ गया है तो वो क्या करेगा? स्टोमेटा द्वारा, रंध्र द्वारा क्या कर देगा? वाष्प उत्सर्जित कर देगा। और वाष्प उत्सर्जित होने के बाद क्या होगा? वह मान के चलो, अगर जंगल में ऐसा हो रहा है, जंगल में ढेर सारे पेड़ पौधे रहेंगे, वहां पे वाष्प उत्सर्जन ज्यादा होगा, और जहां वाष्प उत्सर्जन जो है, वाष्प उत्सर्जन ज्यादा होगा, वहां पे एक प्रकार से वर्षा भी ज्यादा होगा, क्योंकि वही वाष्प जो है
बादल में जाकर के मतलब हाँ तो बादल बनाएंगे और बादल जो है बारिश कराएंगे, ठीक है। अब पहले जो है ये होता है कि अगर हम पेड़ लगाएंगे तब जाके क्या होगी, बारिश होगी, अर्थात वर्षा होगी। और ये नहीं है कि पहले बारिश हो तब हम पेड़ लगाएं, ठीक है। पहले हमको क्या लगाना है, पेड़, ठीक है। यस सर। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम समझते हैं मार्जिन के आधार पे पत्ती के प्रकार, 2 प्रकार, ठीक है। यस सर। मार्जिन का मतलब होता है किनारा, किनारे के आधार पर, मार्जिन के आधार पर, ठीक है। अब मार्जिन के आधार पर, मार्जिन मतलब एक किनारा, ठीक है। इस किनारे के आधार पर पत्ती को जो है 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, साधारण पत्ती, साधारण संयोग पत्ती, पत्ती, ठीक है। साधारण पत्ती, ये ताका के नाम बना दूं क्या, नहीं तो पत्नी हो जाएगा। हाँ। दूसरा क्या है, पंती, संयोजी, तब पंती होगा। मजाक कर रहा था, संयोजी पत्ती, इसको बोलते हैं जटिल पत्ती। अब देखो घंटी लगी, पहले खत्म करना। जो साधारण पत्ती होता है, ठीक है, टाइम कितना बचा है, कितना मिनट है, 15 10 मिनट है, एम देख लीजिए सर जी। कितना मिनट है, 10 मिनट है, ठीक। देखो जो साधारण, ध्यान से इधर ध्यान दो। जो साधारण पत्ती होती है इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल लीफ, ठीक है। और संयोजी पत्ती को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स लीफ। कॉम्प्लेक्स। अब साधारण जो पत्ती होती है उसमें काट छाट नहीं होता, जैसे इधर दिख रहा है ना, कटा छुटा, तो वो हमारा है कौन सा पत्ती, संयोजी पत्ती, जटिल पत्ती है, उसमें काट छाट है, मतलब जिसमें काट छाट हो वो होगा हमारा संयोजी पत्ती, जटिल पत्ती। लेकिन जिसमें काट छाट नहीं होगा वो होगा साधारण पत्ती, जैसे आम का, ठीक है। मान चलो कोई पत्ती हो, कोई भी पत्ती हो, चाहे आम का पत्ती समझो चाहे जिसका पत्ती समझो, ठीक है। ये पत्ती है, इसको हम मार्जिन के आधार पर बताएं तो देखो मार्जिन के आधार पर ये कौन सी पत्ती है बताओ, ये मार्जिन के आधार पर कौन सी पत्ती है, क्योंकि इसका मार्जिन क्या काट छाट है नहीं, काट छाट नहीं है, इसका अर्थ ये क्या हो जाएगा, साधारण, ठीक है। जबकि अगर हम जो है मार्जिन जो है अगर काट छाट रहेगा तो हो जाएगा हमारा संयोजी या जटिल पत्ती। जैसे जो है अभी हमने बताया था गुलाब का पौधा हो, पत्ती हो, ठीक है, अड़हुल का पत्ती हो, और नीम का पत्ती हो, ठीक है। मतलब जिसमें काट छाट दिखे वो कैसा हो जाएगा, वैसा क्या हो जाएगा, क्लियर हो गया, क्लियर जी सर। अब हम समझते हैं, अब इधर समझो, नाम नहीं क्या, चलो हम जानते हैं शिला विन्यास के आधार, ठीक है। शिला विन्यास के आधार पे पत्ती हमारी कितनी होती है, 2 प्रकार की। पहला हमारा क्या है, पहला कौन सी पत्ती है, जालिकावत पत्ती, यस में जाली हो, ठीक है, वो हमारी होगी जालिकावत पत्ती, पत्ती, जालिकावत पत्ती। ये क्या दिक्कत है, हाँ क्या दिक्कत बोलो तो, नहीं सर ये दूसरा लिखा था क्या एकांतर, अभी बताने दो ना, जालिकावत के बाद आएगा एकांतर, कहाँ जल्दी आ रहे पढ़े हो ना, तो दोहराया जा रहा है, तो वहां की वजह से दोबारा दोहराना, क्योंकि सब लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। देखो जालिकावत जो पत्ती होता है, जालिकावत पत्ती, इसमें जालीनुमा संरचना रहती है। जैसे आप जामुन का पेड़ देख लीजिए, पत्ती, ठीक है, जामुन के पेड़ की पत्ती जो होती है वो क्या होता है, अगर सूख जाएगा तो उसमें देखेंगे उसमें भी जाली बनेगी, और साथ ही साथ पीपल का जो होगा उसको देखेंगे अगर सूखने के बाद तो उसमें भी जालीनुमा संरचना बनेगी। तो वो जो हमारी पत्ती होगी कैसी होगी, जालिकावत पत्ती होगी। ये किसके अनुसार है, शिला विन्यास के अनुसार। अब इसी के अंदर हमारा होता है दूसरी पत्ती, कौन सी पत्ती है, एकांतर या समांतर पत्ती। इतना जल्दी जल्दी खत्म करोगे नहीं देख रहे, एकांतर या समांतर पत्ती, समांतर, एकांतर या समांतर पत्ती।
अब इसकी जो एकांतर और समांतर जो पत्ती है, इसकी पत्तियां लंबी होती हैं, जैसे केला का पत्ता हो गया, ठीक है, ये बहुत लंबा है। जैसे और धान का जो पत्ती होती है वो भी देखते होंगे लंबी है, ठीक है। Yes, sir. तो ये जो होगी हमारी पत्तियां क्या हो जाएंगी, समांतर या एकांतर। एकांतर पत्ती, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? Yes, sir. और ये जो जालिकावत पत्ती है यह होगा द्विबीजपत्री, और जबकि एकांतर जो होगा वो क्या होगा, एक बीजपत्री, ठीक है। अब जो द्विबीजपत्री में क्या होगा, दो बीज पत्र होते हैं। जैसे चना को जो हम फोड़ दे देते हैं तो दो दाल निकलता है, जैसे मूंगफली को फोड़ेंगे तो दो ही मूंगफली निकलेगा, ठीक है। तो वो जो होगा हमारा क्या कहलाएगा, द्विबीजपत्री, और जिसके अंदर एक बिया होगा वह होगा एक बीजपत्री। जैसे चावल, गेहूं, धान, बीजपत्री, गेहूं भी सर जी ठीक है। गेहूं सर नहीं होता है। इसमें सब दो बीज पत्र निकलते हैं, ठीक है। चल हुआ? अब देखो इसके आगे आप लोग नहीं पढ़े हैं शायद, हाँ पढ़े हैं, रूपांतरण खत्म हो गया ना। चलो पत्तियों का रूपांतरण पढ़ लो। चलो इधर ही बताता हूँ। देखो पत्ती का जो रूपांतरण होता है, रूपांतरण पत्ती का जो रूपांतरण होता है ना, वो जो है कुछ पत्तियां जो होती हैं क्या करती हैं कि पहले में कांटे रूप ले लें, पहले कांटे रूप नहीं ले लेती, अपने एक तरह से नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीट बच्ची हो जाती है, ठीक, जिसको हम बोलते हैं, जैसे देखे होंगे पिंचर प्लांट, ठीक है। पहला नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए नाइट्रोजन की कमी, ठीक है, पत्तियां कीट बच्ची हो जाती है, ठीक। और दूसरा क्या है, अब इसमें पिंचर प्लांट आया, पिंचर प्लांट मतलब पाड़घट पौधा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जैसे एक ऐसे करके एक होता है, यहाँ पे एक ढक्कन लगा रहता है ऐसे, और जैसे ही कीट इसमें जाएगा, मांसाहारी पौधा सर जी तो है। जैसे जैसे इसमें गया तो ये क्या करेगा, अपने ढक्कन बंद कर लेगा, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, और वो जब मर जाएगा, मरने के बाद सारी प्रोटीन जो होगी उसकी वो पत्ती में चली जाएगी, मांसाहारी पौधा ही होता है ना सर जी, आप कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब अगला हम बात करें मरुस्थल में उगने वाले पौधे जो होते हैं, ठीक है, कैक्टस, जैसे कैक्टस हैं, बहुत से पौधे हैं, जैसे नॉर्मल से मरुस्थल में बहुत पौधे उगते हैं। मरुस्थल में उगने वाले पौधों को हम बोलते हैं जीरोफाइटिक पौधा, ठीक है। जो है मरुस्थल में जो उगने वाला जो पौधा होता है, ठीक है, वो जो होता है जीरोफाइटिक पौधा होता है, ठीक है। अब जैसे मरुस्थल में क्या होगा, पानी की कमी होगी, और पानी की कमी को, ठीक है, बरकरार, जैसे पानी की कमी होती है तो क्या होगा, अगर पेड़ में पत्ती निकलेगी तो वो भी पानी सोखेगा, पत्ती भी पानी लेगा, तो क्या करता है, पत्ती ना होगा करके पेड़ पौधे वहां कांटे का रूप ले लेंगे, अब पानी को जो है दबा के रखेगा, ठीक है। तो मरुस्थलीय क्षेत्र में उगने वाले जो पौधे होंगे वो आप पानी बचाने के लिए क्या करेंगे, वहां की पत्तियां कैसी रूप ले लेंगी, कांटे का, ठीक है। अब देखो जीरोफाइटिक पौधा, जीरोफाइटिक, ठीक है, और यहाँ पे हो गया हमारा नागफनी, ठीक है। अब देखो तीसरा नंबर हमारा आया जो सब्जी होता है, सब्जी में पत्तियों का आकार जो है स्प्रिंगनुमा हो जाता है, ऐसे, ठीक है, जिसको हम जो है टेंड्री बोलते हैं, वही पर चढ़ता है क्या सर, टेंड्री, ठीक है। ये था पत्तियों का रूपांतरण। यहाँ तक समझ में आया किसी को? कोई दिक्कत? आ गया, पत्ती खत्म हो गई? यस सर। क्या किसी डाउट है? नहीं